Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into a very important topic, which is the International Labour Organization, a UN specialized agency. And this video will also talk about why this particular topic is relevant for the upcoming civil services examination. तो ये टॉपिक अभी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेन करने की सोच रहा है रिगार्डिंग द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जो कि इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी। तो इंडिया ने ना डिससेटिस्फैक्शन शो की है रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट फेल करती है ग्राउंड रियलिटीज़ को। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, जो उनके अपने खुद के पैरामीटर्स हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी लेबर स्टैटिस्टिक्स होती हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सेस कर पाती हैं अपनी पर्टिकुलर ग्राउंड रियलिटीज़ को, और ये रिपोर्ट उस चीज़ में बहुत ही बुरे तरीके से फेल करती है। नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस रिपोर्ट, जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ILO भी कहते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है और ये यूनिक है बिकॉज इट इज़ द ओनली ट्राइपार्टाइट UN ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, जिससे कि ठीक तरीके से लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जा सके, पॉलिसीज़ को डेवलप कराया जा सके और दुनिया भर के वर्कर्स के लिए भी अच्छे से काम किया जा सके एंड साथ में डिसेंट वर्क को प्रमोट किया जा सके। तो आप मुझे एक बात बताना कि डिसेंट वर्क की जो प्रमोशन है, क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं मेंशन्ड है? चलिए काम आसान करते हैं, एक बार DPSPs को पढ़ के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है जो रिलेट करता है इस पर्टिकुलर चीज़ से कि डिसेंट वर्क फॉर ऑल होना चाहिए। तो अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1919 बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जब लीग ऑफ नेशंस बने थे, और उसके बाद ये एक फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी 1946 में, जब यूनाइटेड नेशंस बनाए गए थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना सभी देश आपस में साथ में आए थे, तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जो 1919 में स्टैब्लिश हुई थी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ही बना दिया गया था, लेकिन जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी विच वॉज द लीग ऑफ नेशंस, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाई और ये फेल हो गई, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोका जा सका। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सारे नेशंस एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि अब एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जिस वजह से कि 1946 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। सो अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका जो फाउंडिंग मिशन था, यानी कि इसको किस तरीके से और क्या सोचकर बनाया गया था, इट वॉज कि जो सोशल जस्टिस होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर हमें पूरे दुनिया भर में पीस यानी कि शांति चाहिए। तो सोशल जस्टिस मतलब किसी को भी किसी तरीके से भेदभाव ना किया जाए और सोशली सब लोग मिलजुल कर साथ में रह पाए। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनली भी ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती है और एक्टिव रहती है, सभी लोगों की आवाज़ उठाने में भी उनकी मदद करती है। तो ये अपना काम इतना बखूबी से करते हैं, जिस वजह से कि 1969 में ILO को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो इसके साथ साथ ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इट ऑल्सो परस्यूज डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर दी वर्कर्स। साथ में ही जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी ILO का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और 1928 में तो ILO का एक ऑफिस भी इंडिया में खुल गया था। तो चलिए अब एक बार ना बस इस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो इंडियन गवर्नमेंट अब इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करने वाली है, डिस्पाइट द हिस्टोरिक जो रिलेशंस रहे हैं ILO और इंडिया के। बट अब इंडिया ILO के खिलाफ कंप्लेन करने वाली है। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये बोलती है कि इंडिया के 83% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर में है, मतलब 83% लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं है। तो ये चीज़ इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि जेंडर गैप जो है वर्क फोर्स में वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फीमेल्स को कम काम मिल रहा है और जो मेल्स हैं उन्हें ज़्यादा काम मिल रहा है, विच इज़ नॉट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट ने एक और बात बोली है जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इंडिया में 75% यूथ जो है उनको डिजिटल लिटरेसी ही नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अपने डेमोग्राफिक जो भी यूथ है उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रही है। तो जब कोई ऐसी ऐसी चीज़ें इंडिया के बारे में बोलेगा तो ऑब्वियसली उसे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से ही इंडिया जो है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो अब ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करने वाली है। और बाकी इंडिया का ये भी मानना है कि वो खुद जो उनके अपने पैरामीटर्स हैं उससे अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को ज़्यादा बेटर वे में और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील कर सकते हैं, तो उन्हें इस तरीके की बेसलेस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।